हमारी आवाज आपको अनम्यूट करना होगा रजवंत जी, और मेरा सवाल आप सुन लीजिए, इतने अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। अभय चौटाला साहब भी समर्थन कर रहे हैं मांगों का। वो कह रहे हैं कि इस बॉन्ड पॉलिसी को रद्द किया जाना चाहिए। जी निश्चित तौर पर मनु जी, ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये जो मेडिकल के जो छात्र हैं इनके हित में बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से जो 40 लाख की जो बॉन्ड की जो रखी हुई है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो छात्र जो इतने लंबे समय से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तो इन्होंने सांकेतिक धरना भी दिया हुआ है। टीपी कौशिक जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए। आप पैनल में प्लीज किसी की आवाज आ रही है, आप देख लीजिए, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। बोलिए आप अपनी म्यूट कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। आप इतनी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है और आप शायद इसको लेकर सीरियस नहीं है। सरकार की भी यही कमी नजर हमें आ रही है। तो मनु जी मैं यही कह रहा था जी, तो मनु जी मैं यही चीज बता रहा था कि जो छात्र गए हैं, जो ये छात्र यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरने प्रदर्शन करने के लिए नहीं गए थे, ये पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन सरकार ने इनके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मजबूरी में इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। और इस मजबूरी की वजह से इन्होंने इस मजबूरी से पहले उन्होंने सांकेतिक धरना भी दिया था। 1 दिन का भी धरना दिया था इन्होंने, 2 दिन का भी नोटिस दिया था इन्होंने सरकार को। उसके बाद इन्होंने इनके रेजिडेंट इनके डॉक्टर्स थे उनका भी सहयोग मिला, और उसके बाद इन्होंने मजबूरी में इमरजेंसी बंद करनी पड़ी। और उस इमरजेंसी का नुकसान, उस इमरजेंसी बंद करने से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो गरीब जनता को नुकसान हुआ है। इसमें अगर कोई नेता या कोई बड़े अमीर आदमी अगर यहाँ पर इलाज करते तो शायद सरकार को कान पर जूं भी रेंगती, लेकिन सरकार के कानों पर किसी प्रकार की कोई जूं नहीं रेंग रही। सरकार ये जरूर इन डॉक्टरों से निवेदन कर रही है कि आप हड़ताल को खत्म कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद सरकार ना तो सरकार मानने को तैयार है, और जो छात्र हैं वो मजबूरीवश अपने हड़ताल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फंसे हुए बैठे हैं कि ऐसे जो 40 लाख की जो समस्या है, बोर्ड की जो समस्या है, उसको कहां तक वो सार्थक करेंगे। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमारे स्टेट में डॉक्टर्स की कमी है। मैं मनु जी आपको बताना चाहूंगा कि 980 की भर्ती 2022 में की थी मेडिकल ऑफिसर की भर्ती। जी हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके लिए 8000 एक मिनट आप मुझे बॉन्ड पॉलिसी की 3-4 कमियां गिना दीजिए जरा। क्या कमियां आपको नजर आई? मैं बता देता। हाँ देखिए मनु जी, एक चीज बताइए जी, जो बॉन्ड पॉलिसी की जो सबसे बड़ी कमी है कि ये कह रहे हैं कि सरकार अगर इनको नौकरी नहीं दे पा रही है, और अगर ये कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अगर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर नौकरी करते हैं तो उनको बॉन्ड पॉलिसी की जो है वो जो छात्र हैं उनको भरना पड़ेगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि सरकार अगर उनको छात्रों को अगर नौकरी नहीं दे रही, और अगर वो बच्चे, अगर वो छात्र, अगर वो स्टूडेंट अगर डॉक्टर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं, तो क्या वो उनका कोई जुर्म हो गया? अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, तो ये तो ऐसे है ना कि अगर सरकार नौकरी ऑफर करती है और छात्र उस नौकरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस केस में आपको बॉन्ड मनी देनी है, यही है ना? एक मिनट मनु जी एक चीज मुझे बताए, सरकार ने किन किन डॉक्टर्स को वहां के पकड़ के भर्ती कर रहे हैं क्या? आज इनकी इतने साल की ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। आज डॉक्टर्स यहाँ पर खाली बैठे हैं, खाली तो वो अपने घर पे तो बैठ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं इतना पैसे लगाकर आज एक देखिए, अगर आज की जो महंगी जो फीस है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एमबीबीएस की फीस लगभग 53,000 होती थी, और अब वो फीस लगभग 80,000 के आसपास हो गई। हर साल 10% इंक्रीमेंट हो रहा है उनमें, और जो 10% इंक्रीज हो रही है, और उसके साथ जब वो 40 लाख की जो बॉन्ड उनको देना पड़ रहा है, तो ये चीज सोच के देखिए ये क्या इन छात्रों के हित में है। और अगर वही छात्र अगर इस चीज के बारे में अगर बात चर्चा करते हैं तो सरकार उनकी सुनती नहीं है। मुख्यमंत्री जी से वो मिलते हैं तो मुख्यमंत्री जी उनके मांग पत्र को मोड़ कर रख लेते हैं और कहते हैं कि आपकी मांग नहीं मानी जाएगी। तो ये कहां तक जायज है? ठीक है रजन जी, ठीक है। अब दूसरे राउंड में आऊंगी आपके पास। वेद प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। वेद